भाई ये क्या है? ये छोले भटूरे हैं या कोई मजाक? छोले का तो नाम निशान तक नहीं है, ऊपर से इतना कड़वा तेल डाला हुआ है कि गले से नीचे नहीं उतर रहा। चंपकलाल ने घबराकर तुरंत कालू की तरफ देखा। कालू सहमा हुआ खड़ा था, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मालिक, मैंने तो वैसा ही बनाया है जैसा यहाँ बनता आया है। मैं तो नया हूँ। नहीं जेठ जी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने तो सोचा था कि आपके छोले भटूरे सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन आज खाकर लगता है कि आपसे बेकार छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। चंपकलाल एकदम हक्का बक्का रह गया, उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे से सारा घमंड उतर गया। ढाबे में पहली बार उसने महसूस किया कि किशन के जाने से उसने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में इस ढाबे पर ताला लग जाएगा। रात हो चुकी थी, ढाबे का काम खत्म हो चुका था, लेकिन चंपकलाल के मन को चैन नहीं मिल रहा था। उसके चेहरे पर दिन की बेइज्जती साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी शांति उसके पास आई, जो उसे इस हाल में देखकर चिंतित थी। क्या हुआ? आज तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ढाबा बंद कर दिया है, अब तो आराम कर लो। आराम? आराम कैसा? आज मेरे ढाबे की कितनी बेइज्जती हुई है ये तुम्हें पता है? विनोद और सीमा के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। सब उस किशन की वजह से हुआ है। जब तक वो था मेरा खाना सबसे स्वादिष्ट था। अब तो कोई ग्राहक भी मेरे खाने को हाथ नहीं लगा रहा। तो अब क्या करोगे? क्या तुम हार मान लोगे? हार? चंपकलाल कभी हार नहीं मानता। मैं अपना ढाबा बंद नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास अब किशन के हाथों वाला जादू नहीं रहा, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लूंगा। तुम जाओ, सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगा। शांति उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। चंपकलाल सोफे पर ही बैठा रहता है। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। वो बीते दिनों को याद करता है, जब उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। फिर उसे आज की बेइज्जती याद आती है और उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। लोग मेरे ढाबे को कोस रहे हैं, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर यही चलता रहा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो निराशा और गुस्से से भर जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक पुराना विचार दौड़ता है। उसे याद आता है कि ढाबे के पिछले कमरे में एक छोटी बिना लेबल वाली शीशी रखी है। एक केमिकल सप्लायर ने उसे दिया था, ये कहकर कि ये खाने का स्वाद बढ़ा देता है। उसके चेहरे पर निराशा खत्म हो जाती है और एक कुटिल मुस्कान आ जाती है।